स्वागत है आपका स्मार्ट क्वांट पे। आज हम किरण पब्लिकेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 के सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है यानी CP और SP का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। क्रय मूल्य पर 60% लाभ यानी CP अगर मान लेते हैं 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 160। इसको हम रेशियो बना लेते हैं 5:8। ये हमारा हो जाएगा, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे लाभ कमाएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 8 है, कितना का लाभ कमाएगा 3, कितने पे 8 पे गुना 100। हमें पता है कि 1/8 बराबर कितना होता है 12.5%। इधर भी 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 37.5%। उसको 37.5% की प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे CP हमारा 5800 दिया हुआ है और ये जानते हैं कि 100 में से कोई वस्तु 100% CP होता है और उसमें से 33% वो लॉस कर लेता है। 33% लॉस होगा तो वो कितने में बेचेगा 67 में, यानी इस 67 का वैल्यू है हमें विक्रय मूल्य। तो वस्तु का ये 100% इसका क्रय मूल्य है और 67 में बेच रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यूनिट डिजिट सबका अलग है, 6 है, 4 है, 0 है, 8 है। हम यूनिट डिजिट बना लेंगे, 8 और 7 को गुना करेंगे तो ये 6 आएगा लास्ट में, तो इसलिए 3846 इस सवाल का ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपया है तथा 595 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे SP और CP दिया हुआ है। SP कितना है 684.25, 684.25। CP कितना है 595। इन दोनों का अंतर कितना है, ये हो जाएगा 0.2589। ये हो जाएगा नीचे CP, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 595 गुना 100। ये 2 दशमलव हटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद कितना प्रतिशत लाभ होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे लगभग ये 10 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 20 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100, 10,000 हो जाएगा। हमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है 15%। ये 15% इससे कट जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 15%। यहाँ बोल रहा है एक दुकानदार को 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% नुकसान होता है यानी वो 92 में बेच रहा होगा। SP बराबर 92%। यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है 46 रुपया में बेचने पर, यानी 92% का वैल्यू हमें 46 रुपया दिया हुआ है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, ये CP निकल जाएगा, लेकिन हमें CP निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सीधे 106% लाभ निकाल लेंगे। 106% से गुना कर देंगे इसको, 46 दूना 92, 2 से काटेंगे इसको, ये 53 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया जब वो 106% लाभ कमाएगा। एक टेलीविज़न 8500 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ भी वही है, 15% नुकसान होता है, यानी 100 रुपये का चीज़ है वो 15% नुकसान पर बेचेगा। कितने में बेचेगा वो 85 में। 85 का मान यहाँ 8500 दिया हुआ है। 85 यहाँ सेलिंग प्राइस है और उसका मान हमें 85 का वैल्यू 8500 रुपया दिया हुआ है। हमें निकालना है 5% लाभ प्राप्त करना है, तो 105। कोई वस्तु 100 रुपया का है, 5% लाभ को प्राप्त करेंगे तो 105 रुपया में उसको बेचेंगे। ये हो जाएगा 85 से 100 बार कट गया, लास्ट में 00 आएगा और ये 105, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु ने 1 रुपया में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? यहाँ पे CP हमें 1 रुपया में 10 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी हमें कितना मिलेगा 1/10 रुपया में। 1 रुपया में 10 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हो जाएगा 10 पैसे। वही हम लिख दें यहाँ पे 1/10। बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं हम, 1/10 कोई वस्तु का CP है, उसको हम ये नीचे का वैल्यू 100% होता है और प्रॉफिट करते हैं क्या 5, यानी 125, 25 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 125। ये हमारा आ जाएगा 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 1/8। 1 रुपया में 8 टॉफ़ी, 1 रुपया में 8 टॉफ़ी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 18 गेंदों को 900 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? यहाँ एक गेंद का CP कितना है
एक एसपी कितना है, एक गेंद का एसपी कितना है यहाँ पे 18 पंचे 90 यानी 50 रुपया हमें एसपी दिया हुआ है। अब हम इस 900 को बाद में देखेंगे। इसको देखते हैं 18 गेंदों को यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर हमें क्या होता है सी पी माइनस एस पी। यहाँ सी पी बड़ा होगा, एस पी छोटा होगा। यहाँ पे 18 गेंदों के बेचने पर, तो 18 गेंदों के बेच रहा है तो यानी 18 गेंद ही वो खरीदा होगा पहले, इसलिए हम यहाँ पे 18 सी पी और 18 एस पी लिख लेते हैं, क्योंकि जितना बेचेगा उतना ही खरीदेगा। और बोल रहा है कि 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, यानी 6 सी पी जितना 6 गेंद खरीदता है उसके लागत मूल्य के बराबर उसे हानि हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 6 सी पी। अब इसको घटा लेते हैं, इधर ले जाएंगे तो ये -12 सी पी आएगा, -12 सी पी, और ये -18 एस पी। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा, इसलिए सी पी और एस पी का रेशियो कितना आ गया 6 दूना 12, 6 3 18, ये 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे हमें एस पी का मान दिया हुआ है 50 रुपया गुना 25, इसका भी मान कितना आ जाएगा 75 रुपया, हमारा आंसर आ जाएगा 75 रुपया उसका सी पी। अगला सवाल, रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी, उसे 25% पर बेच दिया, उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे उसने 25% लॉस, 25% लॉस बराबर क्या होता है 25% लॉस बराबर हमें होता है -1/4। वो 4 से पहला वस्तु 4 से 3 में, 4 में खरीदा और 3 में बेच दिया। दूसरा बोल रहा है दूसरी वस्तु उसने 40% लाभ पर बेचा। 40% लाभ बराबर क्या होता है 2/5, यानी 5 की वस्तु 7 में बेचेगा, 5 की वस्तु 7 में बेचेगा। तो कुल मिलाकर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस 1240 से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 5 चौका 20 और 7 तीक 21, यहाँ पे 1/20 गुना 100, यहाँ पे हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। 20% का मान कितना होता है 20% बराबर होता है 1/5। यहाँ बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे उसको हानि होता है, सेलिंग प्राइस, यहाँ सी पी और एस पी, हम इसको सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा और 1 रुपया का हानि हो रहा है उसे, तो वो कितना उसका सी पी होगा 6 रुपया। तब ना मान लेते हैं 6 रुपया उसका सी पी है और 1 रुपया का हानि होता है उसको। सेलिंग प्राइस पर बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस पर 20%, यहाँ पे सी पी नहीं है एस पी है। सेलिंग प्राइस पर उसे 1 रुपया का लॉस हो रहा है, इसलिए अगर 5 रुपया में बेच रहा है, 6 रुपया में ख़रीदा होगा, तब उसको 1 रुपया का लॉस होगा। उसे आगे बढ़ रहा है, उसे उस वस्तु के को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो, यानी 6 पर उसको 25% का लाभ हो। ये SP1, ये SP2, यानी 6 पर 25% लाभ हो, 125/100 ऐसे कर लेंगे। ये हो जाएगा 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 और 6 पंचे 30, 30 को 4 से भाग देंगे, या ऐसे ही कर लेते हैं 6 पंचे 30, यहाँ पे इस रेशियो मेथड से बना लेते हैं 6 5 और 6 पंचे 30/4, 4 को इधर सबसे गुना कर देंगे, 6 चौके 24, 5 चौका 20, ये 24 20 और 30 का रेशियो आ गया। यहाँ बोल रहा है कि 800 रुपये में बेचता था, 800 रुपये यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है। 800 का कितना हो गया ये 40 गुना, उसे क्रय मूल्य 25% लाभ हो, यानी इसका क्रय मूल्य ये 40 गुना कितना हो जाएगा 1200 रुपया। न्यू SP उसका 1200 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी 680 रुपया में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 680 रुपया में एक मोबाइल बेचता है और कुछ लाभ उठाता है। यदि उसने 1070 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता है। इस टाइप के सवाल के लिए हम एवरेज बनाने आसान होता है, जैसे SP लिख लेंगे बीच में, इस तरफ हम जिस प्रॉफिट वाला लिखेंगे 1070 और इस तरफ हम लॉस वाला लिखेंगे कितना है 680। इस तरीक़ा से हम पहले बना लेंगे। अब बोल रहा है कि
बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। इधर हानि हो रहा है तो इधर 1 रुपया हानि हो रहा है मान लीजिए, इधर 2 गुना प्रॉफिट होगा। अब दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं, कितना होगा अंतर। 0, 8, 9, 17, 6, 3, 9 और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा 3। 3 का वैल्यू हमें 130 दिया हो, 390 दिया थी, 130 हो गया। अब 130 को हम इधर 1 से गुना करके घटा दें और 130 को इधर 2 से गुना करके, सॉरी 130 को इधर 130 को इधर जोड़ दें और 130 गुना 2 करके इधर घटा दें, हमारा सीपी निकल जाएगा। कोई भी कर लेते हैं, 130 इसमें जोड़ देते हैं, 130 में जोड़ेंगे तो सीपी हमारा हो जाएगा 0, 8, 3, 11, अच्छा 1, 7, 1, 810। 810 हमारा सीपी निकल के आ गया। यही आंसर है हमारा 810 सीपी। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। 20% भाग को कितने में बेचता है, -25%। और आगे बोल रहे हैं पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। हम इसको एलिगेशन से बना लेंगे, सबसे आसान हो गई। एलिगेशन से बनाना सबसे आसान तरीका है इसका। यहाँ पे बोल रहा है 20% भाग को, यानी 25%, एक भाग को 25% लाभ लॉस पर बेचता है और दूसरे को पता नहीं कितने में बेच रहा है, इसको हम x मान लेते हैं और पूरे को वो 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पे। इधर हमारा आ जाएगा 20%, यानी 1:4। इसको घटाएंगे 25 में 25 जो घटाएंगे, -25 में +25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 50। ये हमारा 50 आ जाएगा। ये 4 का वैल्यू 50 है, 50 का है, 50 कितना हो जाएगा, ये 4 का, इसको 12 चौक 48, 12.5%, 12.5% आ गया। 12.5% को इसमें हम क्योंकि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% को इसमें जोड़ देंगे, ये 12.5% आ गया। 12.5% इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5%। यही हमारा उत्तर होगा।